हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस्मत चुगताई के बारे में। और इस्मत चुगताई जो हैं उनसे रिलेटेड आज हम एमसीक्यूज़ के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आपको जो है इनसे रिलेटेड डिटेल वीडियो दी जा चुकी है, और अगर अभी तक आपने नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। और साथ ही साथ इनसे रिलेटेड जो वर्क दिया हुआ है शॉर्ट स्टोरी कल्लू, वो भी हम आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो ज़रूर देखें। और इसके साथ साथ हमने पोइट्री सेक्शन आपका जो यूनिट 5 है वो कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाएं और इंडियन, ब्रिटिश और अमेरिकन पोइट्री से रिलेटेड सभी कंटेंट्स को अच्छे से देखें, समझें, ज़रूर आपके लिए यूज़फुल होंगी। और साथ ही साथ अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और लाइक तो ज़रूर करें। और अगर आपको लगता है कि वीडियोज़ आपके लिए हेल्पफुल हो रही हैं तो कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में और जानते हैं कि किस फॉर्मेट में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस्मत चुगताई के बारे में। तो आज का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इनके बर्थ से रिलेटेड। सो लेट्स बिगिन। व्हेन वाज इस्मत चुगताई बॉर्न? इस्मत चुगताई जो है इनका बर्थ कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1915, 21 अगस्त 1915, 1 जनवरी 1915, 15 अगस्त 1915। तो द राइट आंसर इज 21 अगस्त 1915। 21 अगस्त 1915 में जो है इनका बर्थ हुआ था। इनकी बर्थ की डेट को आप ज़रूर याद रखें, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम जो है सिलेबस में है। तो ऐसे में चांसेस बनते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट लैंग्वेज डिड इस्मत चुगताई प्राइमरीली राइट? वो मुख्य रूप से किस भाषा में लिखती हैं? इंग्लिश, उर्दू, हिंदी या बंगाली? तो राइट आंसर है उर्दू में, ठीक है। नॉर्मली जो है मुख्य रूप से वो उर्दू भाषा में लिखा करती थी, लेकिन बहुत सारे वर्क्स उनके बाद में इंग्लिश ट्रांसलेटेड हुए, कई सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेटेड हुए उनके वर्क, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाट सेक्शन ऑफ लिटरेचर वाज चुगताईज स्टाइल कैरेक्टराइज्ड? तो जो जो उनका स्टाइल है वो लिटरेचर में किस सेक्शन में किया जाता है? हॉरर में, रोमांस में, लिटरेरी रियलिज्म में या फैंटेसी में? तो इसका राइट आंसर है लिटरेरी रियलिज्म, ठीक है। लिटरेरी रियलिज्म जो है ये इनका स्टाइल है लिटरेचर सेक्शन का, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है व्हाट अवार्ड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट अवार्ड डिड चुगताई रिसीव इन 1976? 1976 में इनको कौन सा अवार्ड दिया गया? साहित्य अकेडमी, भारत रत्न, पद्मश्री या फिर नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? तो राइट आंसर है पद्मश्री। याद रखिएगा 1976 में इनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया, जो कि इंपॉर्टेंट बनता है इनसे रिलेट। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा व्हाट टाइप ऑफ थीम डिड शी मोस्ट कॉमनली राइट अबाउट? वो मुख्य रूप से किस थीम पे लिखती हैं कॉमनली? फीमेल सेक्सुअलिटी एंड फेमिनिटी पे, या फिर मैस्टिसिज्म पे, या वॉर एंड वायलेंस पे, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट पे? तो आप सभी को पता होगा कि फीमेल सेक्सुअलिटी और फेमिनिटी पर उन्होंने काफ़ी कुछ लिखा है, तो ये जो ए आंसर है इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कल्चरल पर्सपेक्टिव डिड चुगताई ऑफन राइट फ्रॉम? तो जो चुगताई है वो नॉर्मली किस कल्चरल प्रोस्पेक्टिव में लिखते हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है मार्क्सिस्ट में, कैपिटलिस्ट में, या फेमिनिस्ट में, या कॉलोनियल में? तो राइट आंसर है मार्क्सिस्ट। याद रखना, हमने आपको जब आपको इसके पॉइंट्स पढ़ा रहे थे हम, तो तब भी आपको बताया था कि उनका जो कल्चरल पर्सपेक्टिव है लिखने का, राइटिंग का, वो मार्क्सिस्ट है, ठीक है, मार्क्सवादी जिसको हम कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर व्हेन डिड इस्मत चुगताई पास अवे? तो कब इनकी डेथ हुई थी? 15 अगस्त 1991, 10 अक्टूबर 1991, 24 अक्टूबर 1991 या फिर 21 अगस्त 1991? सो द राइट आंसर इज 24 अक्टूबर 1991। याद रखिएगा इसे। अब देखिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट बनता है। व्हाट अदर ऑक्यूपेशन डिड इस्मत चुगताई एंगेज इन असाइड फ्रॉम राइटिंग? राइटिंग के साथ साथ उन्होंने किस व्यवसाय को जो है साथ में लेके चल रही थी जिसमें वो एंगेज थे? तो यहाँ पर ऑप्शन है सिंगिंग, पेंटिंग, टीचिंग, फिल्म मेकिंग। तो आप सभी को पता है कि फिल्म मेकिंग में उन्होंने जो अपना हाथ आजमाया था और उन्हें सक्सेस भी मिली थी, ठीक है। तो यहाँ पर फिल्म मेकिंग जो है उनका अदर जो ऑक्यूपेशन है वो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच डेकेड डिड चुगताई बिगिन हर राइटिंग करियर? यानी किस दशक में उन्होंने अपना राइटिंग करियर शुरू किया था? 1940s में, 1960s में, 1930s में या 1950s में? तो राइट आंसर है 1930s में जो है उन्होंने अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया था। ये ईयर आपको, ये डेकेड आपको याद रखना है, ठीक है, 1930s में। नेक्स्ट क्वेश्चन है
ड्यूरिंग विच सेंचुरी डिड चुगताई मेक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू लिटरेचर, यानी वो कौन सी ऐसी सेंचुरी थी जिसमें चुगताई ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया लिटरेचर को? 21st सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी या फिर 20th सेंचुरी? तो इसका राइट आंसर है 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी वो टाइम पीरियड था जब माना जाता है कि इस्मत चुगताई जी ने एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया था टू लिटरेचर। याद रखिएगा 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, यहाँ पर शॉर्ट होना चाहिए था, SHORT होगा, ठीक है। विच वन इज द फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी ऑफ इस्मत चुगताई? सबसे पहले इनकी जो शॉर्ट स्टोरी है उसका नाम क्या है पूछा जा सकता है। ढीठ, स्टबर्न, काफिर, इनफिडल, जिद्दी या फिर टेढ़ी लकीर? तो राइट आंसर इसका है काफिर इनफिडल। ये इनकी फर्स्ट जो है शॉर्ट स्टोरी है। तो आप मुझे ये बताओगे कि कौन सी ऐसी फिल्म है जिसको इन्होंने सबसे पहले जिसमें फिल्म मेकिंग की थी, यानी इन्होंने एज अ प्रोड्यूसर भी उसमें काम किया था और स्क्रीन राइटर भी। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी है तो ज़रूर जो है आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चुगताई कौसी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल टेढ़ी लकीर वॉज रिलीज इन? जो इनकी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल है टेढ़ी लकीर, ये कब जो है रिलीज़ हुई थी? 1943 में, 44 में, 1945 में, 1946 में? तो याद रखना टेढ़ी लकीर जो है, मैंने आपको बोला था 43 साल में टेढ़ी लकीरें हो जाती हैं, तो 1943 आप याद रखिएगा टेढ़ी लकीर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द एज ऑफ कल्लू इन द शॉर्ट स्टोरी कल्लू? कल्लू वाले जो शॉर्ट स्टोरी है इसमें कल्लू की एज क्या है? देखो मैं इसमें थोड़ा आपका एक कन्फ्यूजन भी दूर कर दूं। वैसे अगर आपको इस तरह से ऑप्शन दिए हुए हों 7 ईयर, 9 ईयर, 11 ईयर, 13 ईयर, तो तब तो आप ए ऑप्शन राइट कर देंगे, यानी 7 ईयर कर देंगे। लेकिन ऑल दो नॉट 7 अगर कहीं पर दिया हुआ हो कि 7 साल से भी कम, तो वो आंसर भी आपका राइट होगा, क्योंकि स्टोरी में बताया हुआ है कि 7 साल से भी कम उम्र के थे जो कल्लू हैं, ठीक है। तो आपको अगर ऑप्शन में डायरेक्टली ऐसे मिले कि 7, 9, 11, 13, तब तो आप 7 लगा देंगे। लेकिन 7 लिखा और उसके नीचे एक ऑप्शन हो ऑल्दो नॉट 7, तो तब आप समझ जाना कि उस ऑप्शन को आपको राइट करना है, क्योंकि 7 साल से कम का बताया हुआ है इन्हें, ठीक है, उस स्टोरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रॉट द स्टोरी, हु रॉट वर्क कल्लू? कल्लू किसने लिखा है? नॉर्मल बात है, ये इस्मत चुगताई ने लिखा है, ये हम बार बार आपको बता ही रहे हैं। होम डिड कल्लू वांट टू गेट मैरिड, यानी कल्लू किससे शादी करना चाहता था? मलिहा से, हामिदा से, सालिमा बी से या साफिया से? तो राइट आंसर है सालिमा बी से, ठीक है। इसीलिए उन्हें प्रपोज करते हैं और सारा रीज़न, सारा बखेड़ा जो है इसी वजह से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डिड कल्लूज मदर सेंड हिम फॉर हिज गुड फ्यूचर? उसके अच्छे भविष्य के लिए उनकी माँ उन्हें किसको सेंड करती है? चाचा मियाँ को, ममानी जी को, या बोथ ए बी या नन ऑफ दिस? तो राइट आंसर है ममानी जी। ममानी जी के यहाँ पर जो है कल्लू को भेजा जाता है और उनकी मदर सोचती है कि शायद वहाँ उसका जो फ्यूचर होगा वो ज़्यादा बेटर होगा, बट ऐसा होता नहीं है। हालात पूरे बदल जाते हैं और उन्हें एक समय के बाद उसे वापस लेना पड़ता है अपने पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सालिमा बी वॉज अ डैश डॉटर ऑफ हर मदर? कैसी डॉटर थी? यंगेस्ट थी, एल्डेस्ट थी, थर्ड थी या नन ऑफ दीज? यानी वो यंगेस्ट थी, एल्डेस्ट थी या थर्ड नंबर की थी? तो आपको याद रखना है कि वो एक यंगेस्ट थी, यानी यंगेस्ट। सालिमा बी वॉज अ यंगेस्ट डॉटर ऑफ हर मदर, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड कल्लू कॉल इन द आफ्टर बिकमिंग डिप्टी कलेक्टर? डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद कल्लू को किस नाम से पुकारा जाने लगा? मिस्टर डीन, मिस्टर परफेक्ट, मिस्टर कल्लू, नन ऑफ दीज? तो राइट आंसर है मिस्टर डीन। मिस्टर डीन जो है उन्हें कहा जाने लगा था जब वो डिप्टी कलेक्टर बन गए थे, ठीक है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में हमने इतनी सारी चीज़ें आपको बता दी। उम्मीद है कि आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल रहने वाले हैं, और अगर ये यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें। और साथ ही साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एक और इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आएंगे इसके बाद। और अब हम यूनिट 7 को ही आगे कर रहे हैं, पहले यूनिट 7 कंप्लीट होगा, उसके बाद फिर देखते हैं प्रोज की तरफ, ठीक है। तो फिलहाल की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।